जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं साइंस का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो आइए देखते हैं इससे कितने कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। कार्य क्या होता है? वर्क, कार्य। कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य बल तथा विस्थापन का अधिक गुणन। बल तथा विस्थापन का अधिक गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य। बल तथा विस्थापन, विस्थापन को अगर हम डी से डिनोट करें तो विस्थापन और बल दोनों ही क्या है? सदिश राशियां हैं। विस्थापन विस्थापन और बल दोनों ही सदिश राशियां हैं। जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं मीन्स कि बल और विस्थापन का अधिक गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य। बल तथा विस्थापन का अधिक गुणनफल, बल तथा विस्थापन का अधिक गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य। अगर हम यहां से डॉट को हटाते हैं तो ये आएगा फार्मूला एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। तो दोस्तों ये फार्मूला याद रखना है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। जब दो अदिश राशियों का सदिश गुणनफल, ये सॉरी दो सदिश राशियों का अधिक गुणनफल क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। मीन्स बल तथा विस्थापन का अधिक गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य। तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? वेयर, जहां पे थीटा क्या है? थीटा एफ एफ और डी के बीच का कोण, एफ और डी के बीच का कोण क्या कहलाएगा? थीटा। तो यहाँ पे बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या है? थीटा। और कार्य बराबर क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। बल तथा विस्थापन का अधिक गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य। यदि यदि थीटा इक्वल टू जीरो, यदि थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो लेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डी cos जीरो। एफ डी cos जीरो। अब cos जीरो, अगर थीटा 0 डिग्री है तो एफ डी cos जीरो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, cos जीरो की वैल्यू कितनी होगी? cos जीरो की वैल्यू होगी 1। तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। F इंटू डी मीन्स ये क्या है? थीटा क्या है? अगर बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे हम कार्य की एक और परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पे कार्य की एक और परिभाषा क्या होगी दोस्तों? बल बल तथा विस्थापन, बल तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, बल तथा बल
की दिशा में विस्थापन, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्य। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन को बोलते हैं कार्य। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो विस्थापन है इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहां से यहां तक आया, विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और बल भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा दोस्तों वो होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान होता है 1, तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहा जाता है, या फिर बल तथा विस्थापन का अधिक गुणनफल भी, बल तथा बल विस्थापन का अधिक गुणनफल भी कार्य कहलाता है। तो बल और विस्थापन दोनों कैसी राशियां हैं? दोनों सदिश राशियां हैं। बल तथा विस्थापन कैसी राशियां हैं? सदिश राशि। ये भी सदिश राशि है, सदिश, ये भी सदिश है, और बल भी क्या है दोस्तों? सदिश राशि। बल भी कैसी राशि है? सदिश। और विस्थापन भी कैसी राशि है? सदिश। जबकि यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? अदिश राशि। कार्य क्या होगा? अदिश राशि। अतः कार्य क्या है? दो सदिशों का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य। और कार्य कैसा होगा? अदिश राशि। कार्य कैसा होगा? अदिश राशि। अगर थीटा क्या है? 0, तो कार्य क्या होगा? F इंटू डी। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाएगा? कार्य। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या तो हम यह भी कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो, थीटा की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, थीटा की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, तब जो W आएगा, तब जो कार्य आएगा वो कैसा आएगा दोस्तों? धनात्मक। तब जो कार्य आएगा वो धनात्मक आएगा। अगर थीटा की वैल्यू है वो 0 से अधिक और 90 डिग्री से 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, तो कार्य कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। अगर यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब थीटा जब 90 डिग्री होता है तो cos 90 का मान क्या होता है दोस्तों? 0। cos 90 का मान क्या होता है? 0। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे cos 90 डिग्री का मान 0, तो cos 90 का मान 0, तो 0 में इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब W इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? तब W इक्वल टू हो जाएगा 0। तब कार्य क्या माना जाएगा? 0। तब उसके द्वारा कार्य क्या माना जाएगा? 0। तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि यदि कोई कूली सर पे बोझा लेकर जा रहा है तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? यदि कोई कूली है, मान लेते हैं ये कोई कूली है, सर पे बोझा लेकर जा रहा है, तो इस बोझे का अगर भार W है तो W कहाँ कार्य करेगा दोस्तों? नीचे। W इक्वल टू क्या होता है? mg। और ये भी एक प्रकार का क्या है? बल। जबकि इसका विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। इसका विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। तो D की जो डायरेक्शन है इधर, और इसका W का विस्थापन मीन्स इसको F भी लिख सकते हैं। F
का मान किधर है, नीचे, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो कोई कुली अगर बोझा लेकर जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो किसी कुली द्वारा बोझा ढोने पर किया गया कार्य 0। तो अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90, तो कार्य क्या आएगा, 0 डिग्री। इससे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है देख लेते हैं कि यदि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा, 0। जैसे कुली द्वारा बोझा ढोने पे कार्य क्या हो गया, 0। या फिर कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही हो, कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हो, तो हम जानते हैं कि इसके सेंटर की ओर एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही है तो उस वस्तु द्वारा केंद्र की ओर लगने वाला क्या बल क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, जब यह अभिकेंद्रीय बल इधर होगा लेकिन इस मार्ग पर गति करता हुआ कण का जो विस्थापन होगा या वेग होगा वो इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा होगा, इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा होगा। तो जैसे अगर हम कोई वस्तु इस किसी धागे में बांध कर घुमाते हैं, कोई मान लेते हैं कोई पत्थर है, किसी धागे में बांध कर घुमाते हैं, अगर डोरी टूट जाती है तो पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस पॉइंट पे ये पत्थर होगा उसके एक स्पर्श रेखा, उस सर्किल के स्पर्श रेखा पर वो पत्थर जाएगा, इसका विस्थापन किधर होगा, इधर। तब भी यहाँ पे 90 डिग्री पर बनता है, तब भी यहाँ 90 डिग्री विस्थापन किधर होगा, इधर। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, वो सेंटर की ओर होगा। तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता हुआ कण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0। वृत्ताकार मार्ग पर गति करता हुआ कण द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा दोस्तों, 0। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ये याद रखना है, जब कुली कोई बोझा होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0। अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो इसके द्वारा कार्य किया गया क्या होगा दोस्तों, 0। एक और कंडीशन में हो सकता है, अगर विस्थापन क्या हो जाए, 0। विस्थापन क्या हो जाए, 0। विस्थापन अगर 0 हो जाए तब भी जो कार्य आएगा वो क्या होगा दोस्तों, 0। तो 0 कितनी कंडीशन पे आ सकता है, अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तब भी W का मान 0 होगा, विस्थापन अगर 0 हो गया तब भी 0 हो गया। F और D के बीच मीन्स बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो तब भी कार्य क्या होगा दोस्तों, 0। ये हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जैसे हम कितना भी कार्य करें, हम कितना भी फोर्स लगाएं किसी वस्तु पर या कितना भी फोर्स लगाएं, अगर हमारे लाइफ में विस्थापन नहीं हो रहा, कितना भी कार्य करें, कितना भी फोर्स लगाएं, अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य क्या होगा, 0। कार्य क्या आएगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन इससे याद रखना है। और यदि थीटा का मान, थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री से अधिक, थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री के बराबर हो थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बराबर या
कम हो तब कार्य जो आएगा वो कार्य आएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक W कार्य क्या आएगा? ऋणात्मक। कार्य क्या आएगा? ऋणात्मक। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो या 180 डिग्री के बराबर हो तो कार्य क्या आएगा दोस्तों? ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, तो कार्य से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं और इससे क्या याद रखना है? अब देखते हैं इसका मात्रक। और यह एक कैसी राशि है? बल और विस्थापन तो सदिश राशियां हैं, जबकि कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। कार्य का मात्रक जूल। और ये किसमें होता है? एसआई। एसआई में कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। एसआई में कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। और देखते हैं कार्य के कुल कितने मात्रक हो सकते हैं। तो कार्य का मात्रक, कार्य के अन्य मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या हो गया? W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी। तो न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर। तो कार्य का एक और मात्रक न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल। इसी को बोलते हैं जूल। और ये किसमें है? एसआई में। ये किसमें है? एसआई में कार्य का मात्रक जूल। एसआई में कार्य का मात्रक जूल। और सीजीएस में, सीजीएस मीन्स जो लंबाई होगी उसका मात्रक सेंटीमीटर और जो द्रव्यमान होगा उसका मात्रक ग्राम और जो समय होगा उसका मात्रक सेकंड। तो सीजीएस में कार्य का मात्रक, सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या आता है दोस्तों? देखिए यहां से एक और एमकेएस में देखते हैं, फिर सीजीएस में। एमकेएस में क्या होगा? इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मीटर हो गया तो किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसमें होगा? एमकेएस। एमकेएस में क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में, सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होगा? सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होगा? ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं डाइन। इसी को बोलते हैं डाइन। तो कार्य की, सॉरी, इसको बोलते हैं अर्ग। इसको बोलते हैं अर्ग। अर्ग। तो कार्य की कितने मात्रक? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। एसआई में अगर पूछे तो क्या होगा? जूल। और यही अधिकतर पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कार्य की क्या मात्रक? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में कार्य का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं अर्ग। इसी को बोलते हैं अर्ग। तो कार्य कुल इतने मात्रक। और देखते हैं कि कार्य का क्या मात्रक होगा। तो एक न्यूटन मीटर या फिर एक जूल, एक जूल, एक जूल इक्वल टू कितने अर्ग के बराबर होता है? एक जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर होता है? तो एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? एक न्यूटन मीटर या फिर इसे क्या बोलेंगे? जूल। तो
1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों इसको चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 10,000, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कितने 10 पावर कितना आ गया 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक, अब इसी क्या बोलते हैं दोस्तों न्यूटन मीटर, इसी को न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर बराबर 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर को जूल, इसी क्या बोलते हैं जूल। मीन्स क्या गया 1 जूल बराबर 10 पावर 7, अब इसको क्या बोलते हैं सीजीएस में अर्थ, अर्थ। तो 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 1 जूल 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो कार्य की कुल कितने मात्रा न्यूटन मीटर, जिसको यथार्थ क्या बोलते हैं जूल, और इसका और मात्रा क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस में सीजीएस में कार्य का मात्रा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको अर्ग भी बोला जाता है। अब 1 जूल बराबर कितने अर्ग 10 पावर 7 अर्ग। तो कार्य की कुल कितने मात्रक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि कार्य की बीमा क्या होगी, कार्य की बीमा क्या होगी। कार्य की बीमा, कार्य की बीमा होती है दोस्तों, अब हम मात्रक देखे थे तो क्या था किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम में बीमा क्या लिखते हैं किलोग्राम को एम से और मीटर को एल से, एल का स्क्वायर और टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -2, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2। इसको भी याद रखना है दोस्तों, बीमा भी पूछ लेता है कभी कभी। तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2, तो कार्य की बीमा क्या होगी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो कार्य हो गया फिनिश, तो कार्य हो गया फिनिश। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे शक्ति और ऊर्जा से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।